सनातन से दूरी, क्या वोट की है मजबूरी? समाजवादी पार्टी का राम मंदिर से दूर होना तो क्या मुस्लिम वोटरों को खुश करना? हम इस समय वाराणसी में हैं और वाराणसी के लोगों से जानेंगे कि आखिर उनका क्या मत है, वो क्या सोचते हैं। समाजवादी पार्टी एक तरफ राम मंदिर से दूर, तो क्या एक खास वर्ग को प्रसन्न करने की कोशिश? जी, समाजवादी पार्टी का लाइन ही वही है कि एक वर्ग को खुश करके राजनीति करना। जो इतिहास में आज तक सनातन को लेकर है, उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और हमारे अधिवक्तागण लड़ रहे हैं। इसमें हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन जहां तक सवाल है समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का लाइन ही यही है कि मुस्लिम वर्ग को खुश करें, बाकी वर्ग खुश हो न हो, लेकिन उनका धर्म के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, सनातन के प्रति उल्टा रवैया हमेशा से रहा है। इसलिए उन्होंने 1993 में नेताजी की सरकार थी, यहाँ पे अचानक से बिना लिखा पढ़ी के पूजा पाठ पे रोक लगवा देना, ताला बंद करवा देना। 31 साल आज हिंदुत्व की सबसे बड़ी लड़ाई हुई कि पूजा पाठ के लिए अधिकार मिला, और इस अधिकार पे आज भी जो डेट थी उसको रोक के लिए अंजुमन की तरफ से दिया गया था कि 15 दिन के लिए रोक लगाई जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कोर्ट यहाँ कुछ करेगा। ये बताइए कि क्या अब जो लोकसभा चुनाव सामने आ गया है, तो सियासत और आस्था और वोट, तो क्या आस्था से बड़ी सियासत, और इसलिए वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए मंदिर से दूरी? जी जी, वोट के लिए ही ये सब हम लोग तथा कथित जो है धर्मनिरपेक्षता का बहुसंख्यक वर्ग को ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हमारी भावनाओं को कुचल रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आज़ादी के बाद से जो हम लोग की स्वतंत्रता आई थी, हम लोग को खाली यही पढ़ाया गया कि या बताया गया कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का जो माने होता है, यहाँ पर ये समझ में आता है कि ये लोग जो है एक वर्ग को केवल खुश करते गए। पाकिस्तान बना धर्म के नाम पर, हिंदुस्तान बना, लेकिन पाकिस्तान तो अपना ठीक लाइन पर चला। लेकिन जो भारत जो स्वतंत्र हुआ, जो हम सोच रहे थे कि हमारे जो भगवान है ये हैं, तो हमको बताया गया कि आप क्या कहते हैं कि हाँ, धर्मनिरपेक्ष आप नहीं हैं, आप कट्टर हैं। लेकिन हमारा भी तो एक इतिहास है, हमारा भी एक स्वाभिमान है। उस स्वाभिमान को हमारा जगना चाहिए। हम राम जी का पूजा करेंगे तो हमें लगेगा कि भाई हमको किस ढंग से रहना चाहिए, उनके आदर्श का पालन करें, कृष्ण जी का करें। अब ये लोग क्या है कि केवल एक मुस्लिम वर्ग को खुश करने के लिए या माइनॉरिटी खुश करने के लिए ये लोग अपना काम करते गए, हम लोग को दबाते गए। तो आज जो स्थिति आई है, राम लला का जो मंदिर बना है, उसकी वजह से जैसे हमारे में एक स्वाभिमान जगह है या एक आदर्श पैदा हुआ है। अब ये दूरी बना के एक वर्ग को खुश कर रहे हैं केवल। और आस्था तो भाई ऊपर है ही, आस्था तो सबका है, चाहे मुस्लिम का हो चाहे हमारा हो, सब अपने अपने में आस्था रखते हैं। तो यही चीज़ है, वो अपना उनका एक सोच है कि हम मुसलमानों का वोट लेंगे, इसलिए हमसे दूरी बना के चल रहे हैं। क्या लगता है कि आस्था के आगे सियासत भारी पड़ती दिख रही है कुछ पार्टियों को? जी नहीं, जितनी बार भी जो है आस्था और सियासत में आजमाइश हुई है, आस्था ही सबसे ऊपर रहा है। और सियासत जो है जनतंत्र के बूते पर है। जनतंत्र जो है कभी जन भावनाओं से जो है वो जनतंत्र कह रहे हैं, ये सियासत जो है जन भावनाओं से कभी ऊपर नहीं होता है, जन भावनाओं पर ही बेस्ड होता है। और जहाँ तक तथाकथित राजनीतिक दलों का प्रश्न है, तो कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो आज़ादी के बाद से ही समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और तमाम पता नहीं क्या क्या चादर ओढ़ करके जो है भारतीय जनमानस को बेवकूफ़ बना करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। यह जो मंदिर मुद्दे पर यह जो विजय हुई है, यह भारतीय जनता के आस्था और ये बनारस कचहरी के वकीलों के समर्पण का परिणाम है कि हम आज इस मुकाम तक पहुँचे कि हमें पूजा का अधिकार मिला है। जाहिर सी बात है, ये लगातार लोग ये कह रहे हैं कि आस्था जो है वो भावनाएं सबसे ऊपर होती हैं और भावनाओं को आहत नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, कुछ राजनीतिक दल है जो राम मंदिर से ही दूरी बना रही हैं, क्या एक खास वर्ग को खुश करने और सियासत को पाने का एक तरीका है ये? निश्चित रूप से उनका ऐसा एक वोट का एक उनका तरीका है कि वो एक खास वर्ग को
विशेष रूप से जो तवज्जो देती हैं, और हम सनातनियों को या सवर्णों को या अन्य जो लोग हैं उनको नहीं तवज्जो देती हैं। वो सोचते हैं कि हम उन्हीं को जो है आपको हम उनकी राजनीति करेंगे तो शायद बहुत आगे चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। इस हिंदुस्तान में आपको हिंदू वर्ग ही बहुसंख्यक है, और सन 93 के पूर्व तो वहाँ पे पूजा पाठ हुआ करता था ज्ञानवापी पर। एक मौखिक आदेश पे मात्र रोक दिया गया, कोई लिखित आदेश नहीं आया था। हम सनातनियों को देखिए कानूनी लड़ाई लड़ करके वहाँ अपने पूजा का अधिकार प्राप्त किए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई मौखिक अधिकार पे जो है वहाँ पूजा कर रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ करके अपनी पूजा पाठ कर किए हैं। कब तक हम लोग सहेंगे भाई, कब तक सहेंगे? क्या लगता है भाई साहब आपको, आस्था, सियासत, कुछ पार्टियां ऐसी जो राम मंदिर से इसलिए दूरी कि उनका एक खास वोट बैंक नाराज ना हो जाए? एकदम आपका कहना सही है। कुछ पार्टियां जातिगत राजनीति करती हैं और आस्था जो सनातन धर्म से जो जुड़ा हुआ है ये उससे एकदम अलग है, राजनीति करते हैं। आस्था जो है देखिए अपनी जगह पे है, राजनीति अपनी जगह पे है, और भगवान जो हमारे आदि विश्वेश्वर जी हैं अपनी जगह पर अब आ चुके हैं, और कोर्ट के आदेश से ही हम लोग आए हैं, लड़ाई लड़के ही आए हैं। और मुस्लिम पर जो है बिना वजह मुकदमा लड़ रही है। अगर यही मुस्लिम राष्ट्र में होता तो कब का मंदिर तोड़ दिया गया होता, कोई राजनीति नहीं होती, कुछ नहीं होता, सब समतल कर दिया गया होता। इसलिए भाई हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो कम से कम हम लोगों को मौलिक अधिकार है पूजा पाठ करना, हमारे देवी देवताओं का सुरक्षा होना चाहिए, बस यही हम चाहते हैं। सियासत और अपने वोट बैंक को ही बचाना है, इसलिए राम मंदिर से दूरी कुछ राजनीतिक दलों की। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा आपने। कुछ दल क्या, एक दल को छोड़ करके लगभग बाकी सारे दल जो हैं हम लोग के राष्ट्र में राष्ट्र विरोधी कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। कहीं भी मंदिर टूटा हुआ है, उतना पुराना मामला चला आ रहा था, बीजेपी ने ख़त्म किया तो ये अच्छी बात है। धर्म का मामला था, मतलब काफ़ी समय से इतना बड़ा विवाद था, वो ख़त्म हो गया। लेकिन इनका मामला क्या है कि इनको एक वर्ग को प्रसन्न करना है, आगामी चुनाव को देखते हुए, भविष्य के चुनाव को देखते हुए हमेशा केवल मात्र अपना हित सोचना, कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे समाज का कोई हित हो। लड़ाई झगड़ा बना रहे, माहौल ख़राब रहे तो इनकी पार्टियां चलती रहेंगी, इनका वोट बैंक बढ़ता रहेगा। यही इनका समाज है, यही इनका दिमाग है। उसी से जो है काफ़ी मामले हमारे देश के थे जो अभी तक चले आ रहे थे, लगभग धीरे धीरे सब समाप्त हो रहे हैं। उसी कड़ी में राम मंदिर का मामला रहा, उसी कड़ी में यहाँ आदि विश्वेश्वर का मामला है, चल रहा है। तो लगातार लोग ये बता रहे हैं कि जनता है वो सब जानती है कि आखिर जनता के मन में क्या है, और लोग ये समझते हैं कि जनता को राजनीतिक दल किसी धर्म के नाम पर किसी लालच में बेवकूफ़ बना ले जाएंगे, मगर ऐसा होता नहीं है कि जनता को सब कुछ पता है। क्या लगता है भाई साहब आपको, राजनीतिक दल कुछ राम मंदिर से दूरी है, ये नहीं बताते कि राम मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, उन लोग का अपना मुख्य मुद्दा यही है, इसी मुद्दे की राजनीति वो विपक्षी दल और जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और तथाकथित वामपंथी लोग, इन लोग का इसी धारा पे, विचारधारा पर लोग काम ही कर रहे हैं। और उनका यही क्या सोचना है कि जब तक हिंदुत्व का या सनातन का विरोध करो तो उनका जो कुछ मुख्य, उनकी जो विचारधारा को मानने वाले जो पार्टियाँ या जो जनता है वो समर्थन करेगी, और इसी आधार पर वो चाहते हैं कि हम अगला चुनाव भी जीत जाएंगे। क्या लगता है आपको, जनता है, जनता को सब कुछ पता है? मुख्य विपक्षी पार्टियां जितनी हैं उनकी मंशा जनता भाग गई है। उनमें एक चीज ये क्लियर दिख रहा है कि हिंदुत्व का विरोध, सनातन का विरोध, मस्जिद जो बनाए गए हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों पर उसका विरोध, तो विपक्ष में जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बिहार की लालू यादव की राजद पार्टी, इन पार्टियों, बंगाल में ममता जी हैं, इन पार्टियों का केवल एक ही उद्देश्य है कि मुस्लिम वोट अपने हाथ में रहे, हिंदुत्व बढ़ जाए, हम किसी तरह सत्ता में आ जाए। लेकिन देश की जनता अच्छी तरह से जान गई है कि देश का विकास और हमारे धर्म की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी। आज हम अधिवक्तागण इसलिए एक होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं कि हिंदू धर्म सुरक्षित हो, हम अपने लोगों की रक्षा करें। अब जहां तहखाने की बात आ गई, 2 तहखाने का सर्वे पहले हो गया, 8 तहखाने के लिए माननीय विष्णु जैन जी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है, वो भी आदेश आएगा तो हर चीज, हर साक्ष्य, ये 2 तहखाने में इतने अपरंपार साक्ष्य मिले हैं, 8 तहखाने में अगर ये सर्वे हो गया ASI का, तो ये जान लीजिएगा कि फिर किसी तरह का कहीं लोक लाज रोक नहीं रहेगा। राजनीतिक दल कुछ ऐसे हैं जो राम मंदिर से ही दूरी बना रहे हैं, तो क्या सियासत पाने के लिए, वोट बैंक को हासिल करने के लिए ये सारी कवायद हो रही है? देखिए,
कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी व्यक्ति हो, सबका अपना अपना आस्था होता है कि हम किस मंदिर में जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सब चीज़ें उनकी व्यक्तिगत चीज़ें हैं। और जहाँ तक हिंदू आस्था का सवाल है, राम मंदिर का निर्माण हुआ स्वागत योग्य है, और इसको अगर में धर्म के नाम पर जोड़ा जाए तो ये उचित नहीं होता है। किसी भी राजनीतिक दल को धर्म के नाम पर नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म को राजनीति से अलग ही किया जाए तो अच्छा है। चाहे वो वाराणसी हो, विश्वनाथ जी हो, यहाँ पे जो है माननीय न्यायाधीश जिला जज के आदेश के अनुसार यहाँ पे तहखाना खुला, पूजा हो रहा है, हमारे आस्था का विषय है, स्वागत योग्य है। लेकिन कौन पूजा करने जाएगा नहीं जाएगा ये कोई तय नहीं कर सकता। और जहाँ तक मेरा मानना है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, धर्म को हटा करके सब लोग अपनी अपनी राजनीति करें। हाँ, लेकिन जो आज का परिवेश है उसमें जो दिखाया जा रहा है उसका लाभ उन लोगों को मिलना है, ये तो सही है। लेकिन कौन जा रहा है मंदिर, कौन नहीं जा रहा है, इस विषय में बहुत ज़्यादा डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है। सियासत के लिए आस्था से किनारा हो रहा है। आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हमारा मानना है ये। और कुछ लोग हैं तो उनको होने नहीं दीजिए। अपवाद तो हर जगह हैं। जैसे राम मंदिर बना, तैयार हुआ, विरोध बहुत लोग किए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया ना। जनता पूरा समर्थन कर रही है। तो जनता है ये सब जानती है, पर इतना जरूर है राजनीतिक दलों को अपने खास वोट बैंक से हटके विकास के मुद्दे पर, आम व्यक्ति के जो अधिकार के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, तभी जनता का साथ उन्हें मिल पाएगा।